सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं दिल बहादुर इलाहाबादी उत्तर प्रदेश इंडिया से मैं अपने यूट्यूब चैनल बहादुर 4246 पर आपका स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों फिर मैं पतंगबाजी के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों पतंगबाजी में एनजीटी ने लगाई थी रोक। एनजीटी ने जुलाई 2017 में जानलेवा मांझे की बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगा दिया था। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेटा की अर्जी पर यह आदेश दिया गया था। आदेश में कहा गया था कि पतंग उड़ाना देश की परंपरा नहीं है, लेकिन खतरनाक मांझे में से पशु पक्षी और लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। बढ़ते हादसे को मद्देनजर दखल की जरूरत पड़ी वक्त आदेश के खिलाफ मांझा बनाने वाली कुछ कंपनियां सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। दोस्तों कहां जाता है प्रतिबंधित मांझा? दोस्तों गुजरात के सूरत या राजस्थान के जयपुर में बाहरी इलाकों में चल रही फैक्ट्रियां एनसीआर के शहरों में पहुंचता है। सहारनपुर मेरठ में भी इसका अवैध कारोबार है। दोस्तों मांझे पतंगबाजी मांझे की 1 साल तक की सजा प्रावधान है। दिल्ली पुलिस पहले आईपीसी की धारा 188 यानी सरकारी आदेश के अवहेलना तहत केस दर्ज करती थी। इसमें अधिकतम 1 माह की सजा या 200 रुपए जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान था। अब भारतीय न्याय संहिता BNS 223B के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। इसके तहत 1 साल की सजा या 5000 रुपए की जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। कुछ मामले में पुलिस 223A के तहत भी केस दर्ज करती है, जिसके तहत 6 माह कैद या 2500 जुर्माना अथवा दोनों पर प्रावधान है। कुछ मामले में पुलिस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में भी लगाती है। दोस्तों खास बात यह है कि इस पतंगबाजी से न जाने कितने लोगों की जान गई है। कुछ आपको मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों 13 जून 2021 ब्रह्मपुरी में 34 वर्षीय वाहिद के गले में शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर मांझा उलझा। हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वो कट गया। 26 जून 2021 के 33 वर्षीय गीतांजलि स्कूटी से दिलशाद गार्डन की तरफ आ रही थी। वेलकम फ्लाईओवर से उतरते वक्त मांझा गला चीता चला गया। 12 जुलाई 2021 पंकज गुप्ता नंद नगर इलाके से गुजर रहे थे, जिनके गले पर मांझा लिपटा। हाथ आगे किया, अंगूठा भी कट गया। 6 टाके लगे। 14 अगस्त 2021 नजफगढ़ के सौरभ दहिया मंगोलपुरी फ्लाईओवर से उतर रहे थे, तभी जानलेवा मांझा गले में फंसा, जिसमें उनकी मौत हो गई। 13 अगस्त 2022 शास्त्री पार्क में मांझे की चपेट आने से बाइक सवार की मौत। 29 मार्च 2023 शास्त्री पार्क में मांझे की चपेट आने से स्कूटी सवार युवती का गला कटा। 28 अगस्त 2023 शास्त्री पार्क में मांझे की चपेट आने से स्कूटी सवार व्यापारी का गला कटा। 26 मई 2025 ग्रेटर नोएडा के हलैदा गांव में 19 वर्षीय बाइक सवार की जानलेवा मांझे से हुई थी। 27 जून 2025 उत्तर दिल्ली के रानी झांसी फ्लाईओवर पर एक स्कूटी सवार युवक का गला धाधा मांझे से कट गया, जिसमें मौके पर उसकी मौत हो गई। यह है दोस्तों पतंगबाजी से मौत का सिलसिला। दोस्तों सख्त कानून से कटे जानलेवा मांझे की डोर। पतंगों को उड़ाना केवल एक शौक नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और सामाजिकता का एक अभिन्न हिस्सा है। अब इस खूबसूरत परंपरा का एक पहलू समय के साथ बदल गया है। वो पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले मांझा पहले आमतौर पर सूती धागों से यह नाता था।
चावल के आटे, अखरोट और प्राकृतिक गोट का इस्तेमाल करके माजा तैयार होता था। यह माजा पर्यावरण के लिए भी अनुकूल था। यह आसानी से टूट भी जाता था, जिससे और मनुष्यों के पक्षियों के लिए खतरनाक नहीं होता था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में सूती माझों की जगह नायलॉन और सिंथेटिक मटेरियल से बने माझे ले ली, जिसे नायलॉन, प्लास्टिक और कांच का धातु के लेप से बनाया जाता है। इसलिए ये जानलेवा माझा बन गया है। यह माझा बेशक तेज और मजबूत होता है, लेकिन इससे खतरों भी कई गुना बढ़ गए हैं, जिसे देखते हुए वर्ष 2017 में दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित है। अब जितना भी प्रतिबंधित है उससे अधिक ही बिक्री होती है। बाजार में इसकी चोरी छिपे बिक्री और कुछ व्यापारियों का लालच इसकी उपलब्धता बढ़ावा दे रहा है। दिल्ली में लाल कुआं, सदर बाजार और चांदनी चौक से लेकर अन्य गली मोहल्ले के बाजारों कई दुकानदार जानलेवा माजा बेचने से नहीं डरते हैं। इसका एक कारण इसे लेकर कानून का लचीला होना है। दिल्ली में जानलेवा माजे का उपयोग और बिक्री का प्रतिबंधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लागू है। इसके उल्लंघन पर 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। हालांकि यह सजा कागजों पर सख्त दिखती है, इसका क्रियावधक कमजोर है। आंकड़े बताते हैं कि इसका उपयोग कुछ ही मामलों में किया गया। अधिकांश मामलों में व्यापारी या खरीदार जुर्माना भरकर या छोटी सख्त सजा काटकर छूट जाते हैं, जिसमें फिर से इन अवैध कारोबार से लिप्त हो जाते हैं। ऐसे में से लेकर दिल्ली पुलिस की गंभीर होना होगा। वह तय धाराओं में मामले दर्ज करे, इस पर सरकार को भी ध्यान देना होगा। इससे संबंधित कानून को और कठोर बनाने की जरूरत है। जानलेवा माजे के आयात में भी कई खामियां हैं। देश में जानलेवा माजे का आयात आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित है, लेकिन यह पड़ोसी देशों या अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से चोरी छिपे भारत पहुंच रहा है। सीमा शुल्क विभाग अन्य एजेंसियों के बीच समानता की कमी के भ्रष्टाचार इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने में बाधक बन रहा है। साथ ही कुछ आयातक इसे अन्य सामानों के साथ छिपा कर आयात करते हैं, जिसमें इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने आयात पर सख्ती बरतने की कोशिश की है, पर जब तक स्थानीय स्तर पर जानलेवा माजे की उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह रोक नहीं लगती, यह समस्या बनी रहेगी। प्रतिबंध के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सबसे पहले सरकार को इसके उत्पादन और बिक्री पर निगरानी बढ़ानी होगी। इसके लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जा सकती है, जो बाजारों, विशेषकर लाल कुआं जैसे क्षेत्रों में नियमित छापेमारी करे। इसमें बाजार स्वतंत्रों को भी साथ ले। दूसरा, जन जागरूक अभियान चलाए जाने चाहिए, क्योंकि इसे उड़ाने वाले अधिकतर किशोर या युवा जानलेवा माजे खतरों से अनजान हैं। स्कूलों और समुदायों और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इसके दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। तीसरा, स्थानीय सूती माजे को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी या प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं, ताकि यह सस्ता और आकर्षक हो। चौथा, आयात नियंत्रक को और सख्त करना होगा, जिसमें सीमा पर कड़ाई और नैतिक व्यवहार और निगरानी शामिल है। बाजार संगठनों के तौर पर हम लोगों ने भी तैयारी की है। नियमित लिया गया कि जानलेवा माजा बेचने वालों को धरपकड़ के लिए दूसरे दुकानदार आगे आए और पुलिस को सूचित करे। इसे बेचने वालों को दुकान बंद करने के साथ उनका बहिष्कार भी किया जाएगा। सभी यह सोचना होगा कि जानलेवा माजे हो रहे हादसे से लोगों की जान जा रही है, इसमें कोई भी हो सकता है, जैसे आप और मैं।